मेरे लिए क्राइम कभी जेनेरिक नहीं होता है। क्राइम करने वाले की एक मानसिकता होती है जिससे वो आता है। पुलिस अफसरों की भी बात करें तो ये टूल्स नहीं है कि क्राइम को सॉल्व करने के लिए। ये अगर किसी क्राइम को सॉल्व करते हैं, इनकी भी लाइफ इन्फ्लुएंस होती है। सीजन 1 का इथोस यही था कि हम क्राइम की बजाय इन लोगों को समझने की कोशिश करें, जिनके साथ क्राइम हुआ, जो क्राइम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, मुझे कोहरा के बारे में सबसे अच्छी चीज़ ये लगी थी जब मैंने सीज़न 1 देखा और अभी मैं सीज़न 2 जितना मैं देख पाया कि ये शो क्राइम के बारे में होते हुए भी सिर्फ़ क्राइम के बारे में नहीं है, बल्कि ये और भी कई सारी चीज़ों पे प्रकाश डालती है कि जैसे ये रिश्तों की बात करती है, ये लोगों की बात करती है, ये आस-पास जो चीज़ें घटित हो रही है ना, उसके ऊपर भी ये मतलब कि बातचीत करती है। तो इस हिसाब से ना ये जो जेनेरिक क्राइम ड्रामा जो बन रही है ना, उससे ये अलग हो जाती है। मुझे ये बताइए कि सीज़न 2 में जो आपने सीज़न 1 में जो इन लोगों का एथॉस जो आपने कैप्चर किया था, सीज़न 2 में आप कहाँ जा रहे हैं? उसी को लेके आगे जाने की कोशिश है। हुँ, मतलब जैसे आपने जेनेरिक क्राइम ड्रामास की बात की, तो हुँ, मेरे लिए क्राइम कभी जेनेरिक नहीं होता है या क्राइम कभी जेनेरिक हो नहीं सकता है, जी, बिकॉज़ क्राइम करने वाले की एक मानसिकता होती है जिससे वो आता है। जिस विक्टिम पे क्राइम हुआ और जो लोग पीछे छूट गए, उनके साथ क्या होता है, क्राइम करने की वजहों के बारे में भी आप बात कर सकते हो। तो एक पूरा एक, अगर आप देखें तो समाज का एक आपको उसमें नज़रिया मिल जाएगा देखने का कि क्राइम हुआ तो क्यों हुआ, उसके पीछे कारण क्या थे, क्या सामाजिक कारण क्या थे, स्ट्रक्चरल कारण क्या थे, इस कैरेक्टर के क्या कारण थे कि उसने उसने ये कदम उठाया, और जो लोग पीछे छूट गए उनके साथ क्या हुआ हुँ, इसके बाद में। तो इसी तरह से अगर हम ये पुलिस अफ़सरों की भी बात करें तो ये सिर्फ़ वो लोग नहीं हैं, ये टूल्स नहीं हैं कि क्राइम को सॉल्व करने के लिए। ये अगर किसी क्राइम को सॉल्व करते हैं, इनकी भी लाइफ इन्फ्लुएंस होती है। अगर आप दिन-प्रतिदिन हर दिन अगर आप घर वापस जाते हो और आज आपने 3 डेड बॉडीज़ देखी है, किसी को बहुत बुरी तरह से म्यूटिलेट करके मारा गया है, वो आप पे छाप छोड़ जाएगा, और फिर अगर आप वो चीज़ लेकर के अपने घर जाओगे, अपने बच्चे के साथ खेल रहे हो, कहीं न कहीं उसका एक शैडो, उसकी एक छाया आपके इंटरैक्शन पे भी आएगी उस वक़्त। करेक्ट। तो सीज़न 1 का ईथॉस यही था कि हम क्राइम की बजाय इन लोगों को समझने की कोशिश करें, हुँ, जिनके साथ क्राइम हुआ, जो क्राइम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, या जिन्होंने क्राइम किया तो क्यों किया था। और सीज़न 2 का इथॉस भी वही है, उसको आगे लेकर के जा रहे हैं। किरदार बदले हैं, केस बदला है, जगह भी बदली है, पंजाब में ही है बट अब की बार एक नई जगह है दलेरपुरा, पिछली बार हम जगराना नाम की जगह पे हुँ, थे। पर इथॉस वही है, शो का इथॉस वही है कि ये क्राइम ड्रामा होते हुए भी मेरे लिए ये उससे कहीं ज़्यादा एक रिलेशनशिप ड्रामा है। ओके। ये जो कोहरा शब्द है, ये कहीं न कहीं एक तरह से 2 चीज़ों को फुलफ़िल करता है। जैसे मेरे लिए कोहरा कैरेक्टर्स का जो इंटरनल कन्फ्यूज़न है, वो भी दर्शाता है और सीज़न 2 की अगर मैं बात करूँ तो जैसे इसमें मोना सिंह की एंट्री हो गई है, राइट? तो कहानी जैसा आपने बताया कि कहानी भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही है मतलब कि लॉजिकली। तो उसी तरह जैसे कोहरा का नेचर होता है कि वो भी एक जगह से फिर दूसरी जगह बिल्कुल। चला जाता है, राइट? ओके। अच्छा सर कोहरा 1 आपने लिखी थी और रणदीप झा ने उसे डायरेक्ट किया था। इस बार आप डायरेक्शन के कुर्सी कुर्सी पे भी बैठे हुए हो। ये डिसीज़न आपने कैसे लिया कि चलो भाई जो कहानी मैंने लिखी है, उस कहानी को मैं कहता भी मैं खुद ही हूँ? अ, बहुत नेचुरली ही आया ये डिसीज़न। इनफैक्ट मेरे जो दोस्त हैं, जो मुझे जानते हैं कई हुँ, सालों से, वो मुझे हमेशा कहते थे कि "तू डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहा? और तू कभी तो डायरेक्ट करेगा।" और मैं हमेशा कहता था, "यार मुझे नहीं करना है। मुझे नहीं करना है, मुझे ये मैं ये जो कर रहा हूँ, मुझे इसमें बहुत मज़ा आता है, हुँ, और मैं अगर यही करता रहूँ तो मैं खुश हूँ इससे।" पर आप रियलाइज़ नहीं करते हो कि आप बदल जाते हो एक वक़्त के बाद में, या शायद जो चीज़ें आपको एक वक़्त तक सैटिस्फाई करती थी, अब वो उतनी ज़्यादा नहीं करती हैं। आप शायद अपने अंदर कोई चीज़ है उसको और एक्सप्लोर करना चाहते हो। हुँ, तो वो डिसीज़न वहाँ से आया कि चलो इसको मैं मैंने राइटिंग से शुरुआत करी, फिर मैंने शोरन किया, फिर प्रोड्यूस किया। फिर ये लगा कि यार अब ये आखिरी ये मकाम जो है ये बचता है डायरेक्शन का। तो नेचुरली बस ये लगा कि यार करके देखते हैं, क्योंकि मैं एज़ अ शो रनर भी बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्वड था। हुँ, तो आप पूरा प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन आप ही कर रहे हो। मेरे शोज़ में डायरेक्टर की बजाय पोस्ट प्रोडक्शन जो है वो मैं ही करता था।
तो सारी एडिटिंग, म्यूजिक जो सब कुछ जी। करना होता है, राइटिंग भी आप कर रहे हो, ऑन सेट भी आप मौजूद हो, आप हर टेक को ओके कर रहे हो, आप एक्टर्स को भी ब्रीफ कर रहे हो। द ओनली थिंग जो मैं नहीं कर रहा था एज अ शोरनर, वो था शो का विजुअल लैंग्वेज डिफाइन करना, वो मैं डायरेक्टर्स के लिए छोड़ता था। अ, उस समय शायद उसकी वजह ये भी थी कि एक साथ इतना ज़्यादा काम मुझे लगा मैं कर पाऊँगा कि नहीं। पर अब भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया था, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया तो लगा हाँ, शायद एक साथ भी अगर ये सब करना हो तो शायद हो सकता है, अगर आपकी टीम अच्छी हो, और आई एम वेरी लकी इस मामले में कि मेरे साथ जो टीम है वो वही लोग हैं जो बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। और वो अगर साथ हों तो वो मुझे कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, ये तो हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।